यूके में ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए 6 पॉइंट आज हम कंसिडर करेंगे एंड प्रैक्टिकली आपको ब्रांड रजिस्टर्ड करके बताऊंगा कि कैसे आपने करना है एंड देन प्रॉपर उसकी लॉन्चिंग जो है वो कैसे करनी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ईबे हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया या अमेजोन। नंबर वन जो आपने काम करना है जब भी हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि आपने किस नीश में जाना है। नीश आपकी हो सकती है फैशन की, हो सकती है एसेसरी की, हो सकती है होम एंड गार्डन के रिलेटेड हो सकती है। लेट्स सपोज आप जो है वो फैशन की कैटेगरी में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या आपका दिल है कि मैं फ़ैशन की कैटेगरी में जाऊं। हर बंदे की एक डिफरेंट एक्सपर्टीज़ होती हैं तो वो उसी हिसाब से अपनी प्रॉपर एक नीश पहले सेलेक्ट करता है। नंबर वन नीश आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन हम आते हैं कि उस नीश के हिसाब से आपने ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन ब्रांड की कैसे करनी है, ट्रेडमार्क, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है, उसमें मैं कवर करता हूँ। उससे पहले चले हम चंद चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि ज़रूरी हैं। अच्छा, ब्रांड लॉन्चिंग के बाद, सॉरी, कैटेगरी सिलेक्शन के बाद ब्रांड रजिस्ट्रेशन आपने कर ली, ये सेकंड नंबर है, इसको हम अभी प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है प्रोडक्ट रिसर्च। अब नीश सिलेक्शन और प्रोडक्ट रिसर्च में काफ़ी डिफरेंस होता है। देखें, एक कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर काफ़ी डिफरेंस जो हैं वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। लेट्स सपोज हमने सेलेक्ट किया है फैशन की कैटेगरी को। अब फैशन की कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक स्किन केयर क्रीम्स आ सकती हैं, हेयर कलर आ सकता है, आपकी क्लॉथिंग में आ सकता है, ये फैशन में ही आएगा। इसके अलावा शूज़ आ सकते हैं, इसके अलावा हेयर जेल कर लें या आई क्रीम कर लें, तो ये सारी जो हैं वो फैशन एंड ब्यूटी की कैटेगरी के अंडर आती हैं। तो इनमें आपने देखना है कि यार मैं कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करूं। प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो आपको आती होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट रिसर्च पे प्रॉपर आपने टाइम देना है, मार्केट को देखना है कि भाई अगर मैं लेट्स सपोज कोई स्किन केयर के लिए विटामिन जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो ऑलरेडी अमेजोन पे कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, कितने की कर रहे हैं और इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, ये सारा जो है वो आपने एक प्रॉपर रिसर्च करनी है अपनी। देन ब्रांड जो है वो लॉन्च करने के लिए आपने, जाहिर सी बात है, सप्लायर देखना है। सप्लायर मोस्टली तो चाइना से आप देख सकते हैं, अलीबाबा से भी आप देख सकते हैं। मैं आपको रियल टाइम चैट भी दिखाता हूँ कि हम किस तरह से जो है वो जब ब्रांड लॉन्च करते हैं तो डिफरेंट सप्लायर से किस तरह बात करते हैं। आपने एक सप्लायर से बात नहीं करनी होती, मल्टीपल सप्लायर से आप बात करते हैं। और मल्टीपल, लेट्स सपोज चलें, मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल, ये केस हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, बट इसमें मोस्ट प्रॉब्लली इसमें जो है वो ब्रांड हम लॉन्च नहीं करते, वो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊँ। अच्छा, इस ये हमने 5,000 पीसीस से स्टार्ट करना है। हम मल्टीपल सप्लायर से इसी सेम क्वालिटी, सेम चीज़ की जो है वो प्राइस लेंगे, जिसकी प्राइस अच्छी होगी, शिपिंग कास्ट कम होगी, हम उसकी तरफ जाएंगे। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये तो चले हम अभी पॉइंट्स नोट कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ब्रांड लॉन्चिंग में, एंड एस्टिमेटेड बजट कितना रिक्वायर्ड है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बजट एक्चुअली वेरी करता है काफ़ी चीज़ों पे, आपकी प्रोडक्ट कितनी, किस टाइप की है, कितने की है। लेट्स सपोज ये, अब मैं ये 10,000 भी लॉन्च करूं तो मेरा इतना बजट नहीं लगेगा। अगर मैं स्किन केयर के रिलेटेड कोई चीज़ या कोई शर्ट्स लॉन्च करता हूं तो उसमें सारी सी बात है बजट ज़्यादा लगता है। तो ये वेरी करता है। हम ये सारी फीसिस भी देखते हैं कि कितनी कितनी फीसिस होती हैं ब्रांड लॉन्चिंग में, किस किस जगह पे कितनी कितनी फीस जो है वो डिवाइड होती है। अच्छा, देन सप्लायर के बाद हमने मेन अपना लॉन्च कर देनी है प्रोडक्ट अब आ गई, ठीक है। आपने टिकटॉक, ईबे, अमेजोन पे लॉन्च कर देनी है। देन जब न्यू ब्रांड होता है उसके लिए मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। मार्केटिंग आपने करनी है, पेड मार्केटिंग भी लाजमी होती है। इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाएं, चूँकि आपने इतने पैसे लगाए होते हैं तो उसमें मार्केटिंग आपकी फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपका ब्रांड जो है वो मार्केट में मैच्योर हो जाए। क्योंकि एक ब्रांड है, आप लॉन्च करेंगे तो उसमें पहले तो ऑर्डर कोई नहीं होगा। आप ऑर्डर लेंगे, उसमें मैच्योरिटी आएगी, ऑर्डर्स में रिव्यूज़ आएंगे,
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ब्रांड जो है वो मैच्योर होगा। इसके अलावा अगर डिस्कशन करने में आए तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपनी ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड एक्चुअली कैसे करना है। एक ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करते हैं प्रैक्टिकली, एंड साथ में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। रजिस्टर्ड करने से पहले आपको कुछ प्री नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ब्रांड जो हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। मोस्टली होता है कि आप ब्रांड रजिस्टर्ड करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे सेम नाम होते हैं। सबसे पहले आपने देख लेना है कि उस ब्रांड का नाम ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। हम जाते हैं, आपने सर्च करना है, सर्च फॉर ट्रेडमार्क। आप ये सर्च करेंगे गूगल पे तो आपके पास जो वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस सेक्शन में आ जाना है, सर्च बाय कीवर्ड फ्रेज और इमेज। आप लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी ब्लश, ठीक है। ये बी ब्लश के नाम से कोई ब्रांड ऑलरेडी है या इस तरह का सेम वर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है, आपने जस्ट नीचे आके सर्च कर देना है, तो तभी हम प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ हम प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये सर्च कर रहा है, हमें बताएगा जी ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आप देखें ये स्टेटस बी ब्लश के नाम से 2016 का ये ब्रांड रजिस्टर। स्ट्रेट वे इसको छोड़ दें, हम ये नहीं करेंगे। अगेन हम सर्च करते हैं, लेट्स सपोज इसका सर्च करते हैं, ट्राई ब्लश करते हैं, ठीक है। ट्राई ब्लश के नाम से करते हैं। लेट्स सपोज कि ये अवेलेबल है या नहीं। ये कंप्लीट डिटेल्ड फुल फ्लेज वीडियो होगी। इस तरह की वीडियो आपने इंटरनेट पे कम ही देखी होंगी, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल ब्रांड्स के बारे में, प्राइवेट लेबल के बारे में नहीं बताते। उनकी स्पेशल कंसल्टेंसीज़ होती हैं, कंसल्टेंसी फीसिस होती हैं। तो आपको इस वीडियो में प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अच्छा जी, ये अवेलेबल है। नो ट्रेडमार्क मैचिंग योर सर्च क्राइटेरिया व फाउंड। इसका मतलब है कोई ऑलरेडी ट्राई ब्लश के नाम से कोई भी ब्रांड अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया ब्रांड अवेलेबल नहीं है। अब आपने ब्रांड बनाना है तो उसकी वेबसाइट भी तो होनी चाहिए ना। हम जाके देखते हैं कि भाई GoDaddy पे जाते हैं, देखते हैं इसकी वेबसाइट है या नहीं है। अगर वेबसाइट ना हुई तो फिर भी हम ये नहीं करेंगे सर्च, क्योंकि अब देखें tryblush.com भी तो आपने लेना है ना। ओ माय गॉड, ये है ट्राई ब्लश अवेलेबल है, बट ये 3000 पाउंड की है डोमेन इसकी, जो कि हर बंदा डोमेन पे इतना खर्चा एक्सपेंस नहीं करता। लेट मी सर्च अगेन, ट्राई बी ब्लश UK। ओके, लेट्स सर्च विद इट। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं। आई थिंक ये भी अवेलेबल होगा हमारे लिए। ये किसी ने रजिस्टर नहीं किया जैसा कि आप देख रहे हैं। लेट्स सर्च फॉर दी वेबसाइट UK.com। ओके, ट्राई ब्लश UK। ओके, अब देखें ट्राई ब्लश UK.com जो है हमें सिर्फ जो है वो 0.01 पाउंड से मिल रही है, तो दैट्स गुड, हमारे लिए ये अवेलेबल है। अब तीसरा काम ये सर्च करना है, सर्च कंपनी नेम। देखना है इस नाम की कंपनी तो नहीं कोई अवेलेबल। ज़ाहिर सी बात है, बाज़ दफ़ा होता है कि हम जो बना रहे होते हैं, अब कंपनी देखें, कंपनी नो एग्जैक्ट कंपनी नेम मैच, ठीक है, तो दैट्स गुड। कंपनी भी हम इसके नाम की बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि वी आर गुड टू गो विद दैट। अब बी ब्लश देखें, बी ब्लश अगर मैंने लिखा है ना LTD, तो इसकी कंपनी है ऑलरेडी, इस पे हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है, आपने रजिस्टर्ड करने से पहले देखना है कि भाई ऑलरेडी इसकी वेबसाइट तो नहीं, इसके नाम पे कंपनी तो नहीं बनी, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है। चलें हम आगे चलते हैं, पे आ चुके हैं, तो चलें देखते हैं कि भाई ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर्ड करना है। रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करने के लिए सिंपली आप लिखेंगे जी ट्रेडमार्क, जो भी आपने लिखना है, UK में लिख लें, वो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। देखें, आपने ये लिखना है रजिस्टर्ड आ ट्रेडमार्क, ठीक है जी, इस पर क्लिक कर देना है आपने। देन
आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा अप्लाई करने का ऑप्शन। उससे पहले आपके पास कुछ गाइडलाइन है। व्हाट यू कैन रजिस्टर्ड, आप टेक्स्ट को कर सकते हो, साउंड्स को कर सकते हो, लोगो को, कलर्स को एंड कम्बिनेशंस ऑफ दीज। तो हम देखते हैं कि किस तरह आपने करना है। व्हाट यू कैन नॉट रजिस्टर्ड, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसकी कास्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन की 170 पाउंड्स है यूके में। तो 170 पाउंड कास्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन की है। एंड क्लासेस होती हैं इसमें, क्लासेस आगे चल के देखते हैं। एक क्लास के जो 50 पाउंड्स हैं वो एक्स्ट्रा लगते हैं। तो क्लासेस, एक क्लास तो हमारे पास फ्री भी होती है, तो वो हम देखते हैं कि भाई वो हमने कैसे करनी है। तो चलें, अगर आपने अप्लाई करना है तो सेंड योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सेंड योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, देन अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है जी। और इसको चलें एक सर, अप्लाई टू रजिस्टर्ड आ ट्रेडमार्क, वो कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ ट्रेडमार्क ऑनर्स आर देयर रिप्रेजेंटेटिव मस्ट हैव द पोस्टल एड्रेस विद इन द यूके। जो भी बंदा रजिस्टर्ड कर रहा है या अगर किसी के बिहाफ पे कर रहा है, उसका यूके का एड्रेस जो होना लाजमी है। हु इज़ कंप्लीटिंग दिस एप्लीकेशन, द ट्रेडमार्क ऑनर। ठीक है जी। अगर कोई बंदा और कर रहा है तो इस पे करें, मोस्टली ये फर्स्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड कंटिन्यू। आर यू श्योर यू आर रेडी टू अप्लाई, आप कंटिन्यू टू अप्लाई अ ट्रेडमार्क। ऑनर डिटेल्स, डिटेल्स क्या हैं भाई आपकी, यहाँ पे आप जो है वो फिल करेंगे। रिट्राइव नेम एंड एड्रेस डिटेल, ऐड नेम, हम रिट्रीव भी कर लेते हैं या ऐड भी कर सकते हैं, दोनों मैं ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अब ये देखें, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड ये प्रैक्टिकल आपको मैं करके बता रहा हूँ। अच्छा देखें, ऑनर टाइप, अब ऑनर टाइप क्या हो सकती है, पार्टनरशिप हो मोस्टली ये पहले दो, आप पहले दो में से कोई चूज़ करेंगे। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है कि कोई बंदा जिसकी कंपनी नहीं है, वो इंडिविजुअल बंदा अपने नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर रहा है। यानी कि मैं हूँ, मैं स्ट्रेट अवे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करूँगा, अपना नाम वगैरह डालूँगा तो वो सिलेक्ट कंपनी बन सॉरी ट्रेडमार्क बन जाएगा। यहाँ पे अली रज़ा सिंपल जो है वो हम डाल देंगे। ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनी और एलएलसी। जो ऑनर है वो एक कंपनी है, यानी कि कंपनी जो है वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कर रही है, इंडिविजुअल नहीं। लेट्स सपोज लेट्स गो विद कंपनी, हम कंपनी देखते हैं। कंपनी आपकी पहले बनी होनी चाहिए। ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी कंपनी, सर्च कंपनी नेम, कोई भी कंपनी हम यहाँ से उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, जस्ट हम देख रहे हैं कि कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है टेक, चलें कोई भी कंपनी आ गई तो वो हम कर लेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंपनी आ गई है, मैं इसका कंपनी नंबर जो है वो यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है जी, टेक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कंपनी नेम, सॉरी कंपनी नेम हमारा ये आ जाएगा। ओके। एंड कंपनी इनको जो इनकॉर्पोरेशन जो है वो यूके में इसकी हुई है, बनी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हम यहाँ से ले लेंगे। आप मेक श्योर कि आपकी अपनी कंपनी हो, ये किसी की डिटेल्स जो है वो ना डालिएगा। एंड पोस्ट कोड इसका क्या है, आई थिंक वी कैन सी द पोस्ट कोड। अगर मैं यही डायरेक्ट, चूँकि ये किसी की कंपनी है तो देखते हैं इसका दिखाएगा पोस्ट कोड भी, टेक लिमिटेड। ओके, चलें लेट्स सपोज हम एक रैंडम एड्रेस डाल देते हैं। ये कोई रैंडम एड्रेस है। ठीक है। चलें तो ये डाल देते हैं हम, जस्ट चूँकि इसको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये वो एड्रेस होगा, ये एड्रेस जिस एड्रेस पे कंपनी बनी हुई है। ठीक है। आपकी अपनी कंपनी होगी तो वो जाहिर सी बात है, इधर आप इसको ओपन करेंगे जब तो कंपनी का एड्रेस वगैरह भी आ जाएगा कि इस एड्रेस पे कंपनी बनी हुई है। ठीक है।
अच्छा जी, नीचे आ जाएंगे, ये सारा उसने ऑटो फिल कर लिया। ये ऑप्शनल है, टेलीफोन नंबर आप बेशक अपना जो है वो इनको दें, 07 जो भी है, ये रैंडम मैं टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ, एंड अपना मेल दें @gmail.com। तो यहाँ से आपने अपना मेल जो है वो डाल देना है, जो भी आप अब यूज़ करना चाहें, ठीक है। मेल आपने डाल देना है, ये मैंने मेल अपना लिख लिया, ठीक है जी। तो इसको मैं कॉपी करके सेम मेल जो है वो यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। येस आई अंडरस्टैंड, येस आई अंडरस्टैंड एंड आई कंफर्म एंड कंटिन्यू, ठीक है जी। ये हमारी डिटेल आ गई। अब इस पे हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं किसी के, यानी कि क्या नाम है, किसी की डिटेल पे कर रहे हैं, तो ये हम प्रॉपर इसको अप्लाई नहीं करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अप्लाई टू रजिस्टर्ड अ ट्रेडमार्क, यहाँ पे आ गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रेडमार्क, ठीक है। वो कह रहा है कि इट कंसिस्ट ओनली वर्ड, जस्ट आपने वर्ड रखने हैं, ठीक है। यहाँ आपने इट इज़ अ पिक्चर विदाउट वर्ड, जस्ट पिक्चर रखनी है। या आपने इट कंटेन्स वर्ड एंड पिक्चर बोथ। मोस्टली आप बड़े ब्रांड्स को भी देखेंगे, उनके वर्ड्स भी होते हैं एंड पिक्चर्स भी होती हैं। तो आप मोस्टली ये कर रहे होते हैं, वर्ड एंड पिक्चर दोनों जिसमें आ जाएं, ठीक है जी। ये ट्रेडमार्क आपका होगा, जो आपका ट्रेडमार्क आपका होगा वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। देन कंटिन्यू करें। अपलोड अ कॉपी ऑफ ट्रेडमार्क यू आर अप्लाइंग टू रजिस्टर्ड, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जेपीजी फाइल हो जाए, या ये जो आगे फॉर्मेट लिखा है मोस्टली जेपीजी लोग यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक है फॉर्मेट है, ठीक है। आप करते हैं, लेट्स सपोज कोई भी आइकन हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई आइकन है तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे जो वो कह रहे हैं ना कि आप कोई अपलोड करें, ठीक है, वो आपने अपना ट्रेडमार्क चूज़ करना है, ठीक है। यानी कि आपने जो भी आइकन अपना बनाया होगा, जिस तरह इसका होता है यार, एप्पल का हो गया, गुची का हो गया, इनके अपने लोगोज होते हैं। तो आपने एक अच्छा सा लोगो बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं वैसे ही एक कोई रैंडम अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। चले अपलोड मैं इसको करता हूँ, ये देखते हैं कि ये देयर वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है, इनवैलिड हो गया है। कोई और देखते हैं, क्योंकि ये वो फॉर्मेट नहीं है जो वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए ये नहीं दे रहा। कोई जेपीजी में देखते हैं, ये जेपीजी है, देखते हैं ये सपोर्ट करता है या नहीं। आई थिंक कि अब इसने कर लिया है। तो जेपीजी में ये मैंने एग्जांपल के तौर पे किया है। आपने कैनवा पे जाके अच्छा सा लोगो अपना बना लेना है। ये देखें, ये तो कोई लोगो तो नहीं है ना, ये तो मैंने वैसे ही एक पिक्चर कर दी है, ठीक है जी। अब डज दिस शो ऑल द वर्ड्स, लेटर एंड नंबर्स विद योर इमेज? यस, ठीक है, आई कन्फर्म, ओके। ये हमने अपना लोगो रजिस्टर्ड कर लिया है। अब आगे क्या पूरा है, आर यू अप्लाइंग टू रजिस्टर्ड अ सिंगल ट्रेडमार्क और अ सीरीज? ओनली सिंगल, ठीक है जी। व्हाट डू पीपल पे यू फॉर? अच्छा जी, आगे देखते हैं हमने आगे क्या करना है। ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ सिलेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। स्टैंडर्ड फ़ी जो है वो £170 है, इंक्लूडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन कैटेगरी क्लास। अब ये आपको एक क्लास देगा। एक क्लास का मतलब है एक आपको कैटेगरी देगा कि आप फैशन में कर लें, आप असेसरी में कर लें, जिस मर्ज़ी एक क्लास में, एक कैटेगरी में आप कर सकते हैं। वो 170 में फ़ी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप फैशन में भी करें, आप असेसरी में भी करें, होम एंड गार्डन में भी करें, तो आप यानी कि एक्स्ट्रा एक क्लास ऐड करेंगे, तो उसकी £50 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जितनी क्लासेस आप सेल करना चाहते हैं। चूँकि हम फैशन में कर रहे हैं तो आई थिंक हमारा ये 170 में ही कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, चूज़ योर गुड्स एंड सर्विसेज, सेलेक्ट फ्रॉम प्री अप्रूव्ड लिस्ट। ये हम इसी से ही करेंगे जो इनके पास लिस्ट है। लेट्स सपोज मैं फैशन लिखता हूँ, या अगर आपके पास कोई लेट्स सपोज हेयर क्रीम, सॉरी हेयर क्रीम नहीं हो रही है, हेयर जेल,
अच्छा जी, अब ये हेयर जेल मैंने लिखा है तो सिलेक्ट मल्टीपल टर्म्स दैट डिस्क्राइब द गुड्स एंड सर्विसेज यू प्रोवाइड। हेयर जेल जो है वो बिलोंग करती है क्लास 3 से, ठीक है। तो क्लास 3 में ये देखें, आपने इनमें से जो कुछ जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हेयर जेल हो गई, हेयर स्टाइलिंग जेल, हेयर जेल्स, हेयर स्टाइलिंग जेल, हेयर शैम्पू नहीं, हेयर लोशन नहीं, माउस नहीं, शेव जेल नो, हेयर डाई, यानी कि जो आपकी रेलिवेंट हो। लेट्स सपोज मैं करता हूँ फेस वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग के स्पेलिंग सही है या गलत हैं, खैर हम इसको देख लेते हैं। अच्छा ये नहीं आ रही, अच्छा इसको सर्च करते हैं। फेस क्रीम हो गया, फेशियल क्रीम हो गया, ठीक है। इस तरह आपने अपनी क्लास जो है वो सर्च कर लेनी है। अगर वाइटनिंग क्रीम है तो जितने भी वाइटनिंग के इधर वर्ड्स होंगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्लास, ये हमने कर ली। आप आ जाएंगे जनाब कंटिन्यू पे, ठीक है जी। जब सिलेक्ट कर लेंगे ये हमारा हो गया। ये गुड्स एंड सर्विसेज हमारी ये हैं, क्लास हमारी 3 है, ये 3 क्लास में से आ रहा है। जितनी आप अगर आप एक्स्ट्रा क्लास ऐड करेंगे तो वो आपको 50 पाउंड एक्स्ट्रा करेगी बिफोर यू प्रोसीड, ठीक है। वंस यू हैव सबमिट योर एप्लीकेशन, आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे, वो कह रहा है, ठीक है। आई एम ओके विद दैट, ओके चलें जी, ठीक है। डिस्क्राइब, ठीक है जी। डू यू वांट टू ऐड अ डिस्क्रिप्शन? नो, आपने नो कर देना है, ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है, डिस्क्लेमर की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। स्पेशल, डू यू वांट टू क्लेम अ प्रायोरिटी फ्रॉम अ पेंडिंग इंटर? नाउ, ठीक है, कोई बात नहीं। डू यू वांट टू क्लेम प्रायोरिटी रजिस्ट्रेंट? नो, स्टैंडर्ड पे ही जाने दें। विच टाइप ऑफ ट्रेडमार्क आर यू अप्लाइंग टू रजिस्टर्ड? हम स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। कंटिन्यू करें, ये सारे स्टेप्स इसी तरह आप करेंगे। विच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन डू यू वांट? अच्छा इसमें ना 2 तरह की फीसिस हैं। स्टैंडर्ड 117 पाउंड्स हैं जो, वो अगर you will pay the full fee with your application. The fee is 75 for the first class and 50 pound for each additional class. आप ये फ़ी एक ही दफ़ा पे करेंगे अगर आपका रिजेक्ट हो गया ब्रांड नेम या ऑलरेडी उस टाइप का किसी का हुआ, ठीक है, तो वो आपको ये सारी की सारी जो है वो रिफ़ंड नहीं करेंगे। एंड राइट स्टार्ट एग्जामिनेशन, ये जो एप्लीकेशन है ये आप 200 पाउंड पे करेंगे 2 इंस्टॉलमेंट से। फर्स्ट 100 पाउंड करेंगे एंड देन 100 पाउंड जब अप्रूव हो जाएगा तो आप करेंगे। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो आपके जस्ट और जस्ट 100 पाउंड ज़ाया होंगे, 170 ज़ाया नहीं होंगे। तो आपने देख लेना, मैं ये करता हूँ। अच्छा, ये हमारा हो गया रिव्यू योर एप्लीकेशन। अब ये सारी आपने रिव्यू कर लेनी है एंड कंटिन्यू टू पे। जब आप पे करेंगे तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मैक्सिमम 10 से 15 दिन में आपका ये स्टेटस आपको दे देंगे कि आपका अप्रूव हुआ है या नहीं। तो ये एक लीगल वे था ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड करने का। जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है देन आपने अलीबाबा पे आके मल्टीपल सप्लायर्स को अप्रोच करना है और जो आप प्रोडक्ट लेना चाहें, ठीक है, वो आपने लेनी है। आप अपनी ब्रांड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो उनको सबमिट करेंगे कि भाई ये हमारा ब्रांड नेम है, ये हमारी प्रोडक्ट पे लगा के तो आप हमें प्रोडक्ट्स दें। आई होप कि वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें थी, आपको समझ आई हैं तो वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक करें। एंड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे या इनबॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ब्रांड अगर आपने लॉन्च करना है तो उसकी भी कंप्लीट सर्विसेज जो है वो हम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।